वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों को आज हम फिर एक बार आपके YouTube चैनल गुप्त गृह विद्या में आपसे जुड़े हैं। आज हम एक नए विषय पर एक चर्चा करेंगे। देखिए, पंचांग में आप देखते हैं कि हमारे कुछ ऐसे योग नक्षत्र होते हैं जिनमें हम अपने कुछ कार्य जो ऐसे हों, जो असाध्य हों, जो सिद्ध ना हो रहे हों और जिनसे हमारे कार्य रुके हुए हों, काफी हमने प्रयास कर लिया हो, काफी उतार चढ़ाव देख लिया हो, काफी कुछ उपाय करने के बाद भी फिर भी उसका जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमको कुछ विशेष ऐसे पंचांग के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे कुछ विशेष समय, घड़ी, नक्षत्र, मुहूर्त आदि बताया गया है जिसमें कि हम अगर इस कार्य को करें तो वो अवश्य ही पूरा होता है। तो जिसके लिए जैसे हम आपसे अभी कुछ क्षण में ही चर्चा करेंगे, तो ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के जो काफी आध्यात्मिक व अपना महत्व रखते हैं। तो ऐसे नक्षत्र हैं जिनका हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में देखिए, पंचांग के अंदर हमारे दो ऐसे योग आते हैं, एक गुरु पुख है और एक रवि पुख है। जब ये दो योग पढ़ते हैं, जिस महीने में पढ़े, जिस तारीख पर पढ़े या जिस तिथि पर पढ़े, जिस दिन देखिए गुरुवार के दिन आपका जब पुख्य नक्षत्र होता है तब गुरु पुख्य नामक योग की उत्पत्ति होती है। इस योग में आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि गुरु मंत्र आपको लेना हो, है ना, गुरु मंत्र की साधना करनी हो, उसे सिद्ध करना हो, इन कार्यों को आप कर सकते हैं। दूसरा रहा रवि पुख्य की बात। हमारे यहाँ वनस्पति शास्त्र का विशेष महत्व रहा है। जब भी हमें कोई वनस्पति औषधि आदि के रूप में जब विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग में लेते थे प्राचीन काल में, तब रवि पुख्य नामक जो योग आता है उसका हम बहुत इंतजार करते थे कि हमें वो जो घड़ी है वो कब मिले ऐसी, और हम कब उस वनस्पति का प्रयोग कर सके। आप वनस्पति शास्त्र में देख लीजिए, तंत्र शास्त्र में देख लीजिए, कई अन्य कई प्रयोग ऐसे हैं जो रवि पुख्य में करे जाते हैं। जब ऐसी कोई वनस्पति जिससे हमें अपने कोई तंत्र साधन करना हो, अपना कार्य सिद्ध करवाना हो, आपने कई ऐसे उपाय सुने होंगे कि उसकी उस वृक्ष की जड़ ले लीजिए, उससे ये कार्य होगा। इन विषयों पर हम आगे आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम किस किस वस्तुओं के द्वारा कौन कौन से अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं इन विशेष योगों में। फिलहाल हम इस वीडियो में हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि कौन से योग में कौन सा कार्य करने से आपको क्या सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो जो हम रवि पुख्य की बात कर रहे हैं, इस रवि पुख्य में आपको क्या करना है, जब रवि पुख्य पड़ता हो तो उस दिन आपको उससे एक दिन पूर्व जा करके जिस वनस्पति का आपको प्रयोग करना है, जिस वनस्पति से आपको उसकी जड़ आदि लेनी है, तो उसे एक दिन पूर्व निमंत्रण दिया जाता है। उसके आगे जा करके पूरे विधि विधान से वहां से पहले जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको हटाया जाता है, कुछ मंत्र हैं उनके द्वारा वहां से पहले वो विस्थापन करा जाता है। तब उस वनस्पति को आप निमंत्रण देते हैं कि हम आपको अगले दिन कल लेने आएंगे। इस प्रकार से जब हम उसका अगले दिन चयन करने जाते हैं विशेष चौगड़ी आदि देख करके, तब उसको हम पूजा अपने पाठ आदि में उसे सिद्ध कर करके, उसे पवित्र करके, उसको वनस्पति को सिद्ध करके हम तब जब प्रयोग में लेते हैं तब वो वनस्पतियां काम करती। कई जगह पर लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ये प्रयोग करा, हमने वो प्रयोग करा, लेकिन वो कार्य नहीं बना है। उसका कारण क्या रहा कि आपने उचित समय, उचित दिशा, उचित मुहूर्त का आपने निर्णय नहीं करा, जिसके कारण से आपको उस पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमको कोई अपना कार्य सिद्ध करना है तो आपको सर्वप्रथम ये देखना होगा कि हम जो कार्य अपना करने जा रहे हैं,
जिस भी कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो हमारा शुभ चौघड़िया मुहूर्त है या नहीं है। और भी कई ऐसे विषय रहते हैं जिसमें कि सूर्योदय विज्ञान आपने सुना होगा, इस पर भी आगे आने वाली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इसका पूरा एक कई पार्टों में बनाएंगे। एक सूर्योदय शास्त्र है पूरा, इसके ऊपर जब आप अनुसार चलते हैं प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि काल तक, जब अपने स्वरों जो आपके स्वर हैं उनको जब आप साधना सीख जाते हैं तब आप देखना कि आपके भविष्य में बनते हुए कार्य कैसे बनते हैं। जब कुछ कार्य बिगड़ रहे हों तो उनको सुधारने के लिए आपको ऐसे उपायों से हम अवगत कराएंगे। फिलहाल इन 2 योगों के बारे में हमने एक सूक्ष्म सी जानकारी आपको दी है। आने वाली वीडियो में हम आपको इससे अवगत कराएंगे कि किस वनस्पति से कौन सा प्रयोग कब करना है, गुरु पक्ष में आदि में कौन कौन से कार्य, किस किस के चौघड़िया में कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं जो नहीं बन रहे हों। हमने सिर्फ एक छोटी सी अवगत कराया आपको कि गुरु पक्ष और रवि पक्ष का कितना विशेष महत्व है। जय श्री राधे। आने वाली वीडियो में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।